श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा सुना रहे हैं। इति भूपो वचः श्रुत्वा प्राह वैखानसो मुनि भगवान धूमणिः शीघ्रं युदेति मनोहरम। वेद व्यास जी बोले कि हे सूत जी, राजा का ऐसा वचन सुनकर वैखानस मुनि कहने लगे कि हे राजन, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदय होने वाले हैं। यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करके तुम अपने कुल गुरु वशिष्ठ से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने के लिए चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके लौटा और प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। वहां नगरवासियों ने उसकी पूजा की और बंदीजनों ने प्रत्येक स्नान पर स्तुति की। राजा ने रनवास में जाकर वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। सूत जी बोले, सूत जी ने पूछा कि हे भगवान, उस राजा के पूछने पर धर्मात्मा वशिष्ठ ने क्या कहा? तब व्यास जी बोले कि राजा रात्रि में सुख से सोया, प्रातः काल उठकर सफेद घोड़ी के रथ पर बैठकर सफेद छत्र और चमर से शोभायमान आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहने सुगंधित पुष्प युक्त मंत्रियों के साथ मागध और बंदीजनों से जय शब्द लगाकर स्तुति सुनता हुआ, ऋषि के शब्दों को याद करता हुआ वशिष्ठ मुनि के स्थान पर पहुंचा। वहां महर्षि की स्तुति तथा आचार पूर्वक नमस्कार करके उन्हें अर्घ देकर आशीर्वाद पाकर राजा सुखपूर्वक आसन पर बैठा। जब ऋषि ने राजा से कुशल पूछा, तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि सब कुशल है। तब मधुर वाणी से राजा ने बैखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा तथा विनती किया कि हे भगवान, आपके कृपा से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और विष्णु भगवान की आराधना की विधि भी सुनी है। हे तपोधन, अब आप माघ मास के स्नान का महात्म नियम पूर्वक भली प्रकार से रीति पूर्वक मुझसे कहिए। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आपने दोनों लोक के कल्याण करने वाले मुनि तथा वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है, तो सुनो। हे राजन, स्त्रियों के ऋतु भोग से जो अखंडित है, अग्नि, यज्ञ, दान आदि तथा कुओं आदि खुदवाने से रहित जो मनुष्य गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सुवर्ण, धेनु, अन्न, घोड़ा इत्यादि का दान करने, त्रिरात्र कठिन चंद्रावत तथा पराक्रम द्वारा जो अपने शरीर को बिना पराक्रम किए स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा माघ मास का स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही पुत्र पौत्रों से युक्त वाला तथा राजा होता है। उसको मुक्ति देने वाली बुद्धि भी अवश्य होती है। हे नृप श्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान से अनंत फल प्राप्त होता है। सकाम अथवा प्रजा के हित के लिए अथवा भगवान के निमित्त जो स्नान करता है, उसकी काया शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया। इससे उनके तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी जैसी सुंदरी होकर सतखंडे ग्रह में निवास करती थी। जो शोभायुक्त यहाँ रूपवंती स्त्रियां रहती थीं, मंगलाचार वेद ध्वनि होती थी,
तथा विद्वान ब्राह्मणों से संपन्न था, जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं। वे अतिथियों से परिपूर्ण ऐसे सुंदर वन में, सुंदर घर में रहते हैं। वह मनुष्य धन्य है जिन्होंने माघ में बहुत सा दान व भगवान मधुसूदन का पूजन किया तथा इष्ट वस्तु का दान तथा व्रत नियमों का पालन किया। माघ मास काम, मूल, फल से निष्काम और सदा मोक्ष देने वाला होता है, जो दान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को तथा अतिथि भक्तों को प्राप्त होते हैं। वे सदा माघ करने वालों को प्राप्त होते हैं, अर्थात माघ मास में स्नान करने वालों को होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से वापस नहीं लौटते हैं। इससे बढ़कर कोई भी तप, कर्म अथवा व्रत आरोग्य देने वाला तथा पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृगु जी के कहने के अनुसार धर्म उपदेश सुनने का मुझको बड़ा कौतूहल है, इसलिए मुझसे कहिए। ऋषि बोले कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा क्षीण होकर दसों दिशाओं में उद्विग्नता से चली गई। हे राजन, हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य दुर्भिक्ष पड़ जाने से लोग आपदाग्रस्त तथा प्रजाहीन होने से होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्म लुप्त होने से पृथ्वी मंडल फल, मूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी पर वृक्ष से आच्छादित आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की तरफ ऊंचे मणिकूट सुवर्ण पर्वत के नीचे आधा भाग स्फटिक बिल्लोर से सफेद तथा बीच का भाग नीचे शिलाओं से युक्त सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। इस पर्वत के बीच में नीली सुनहरी रेखाएं काले मेघों में चमकती हुई बिजली के समान शोभा देती थी। पर्वत की चोटी नीली तथा नीचे का भाग सुनहरा होने से यह पीतांबर धारण किए हुए भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान था। बीच का हिस्सा नीला होने से तथा कहीं कहीं सफेद स्फटिक रहने से इस पर्वत की शोभा तारा युक्त आकाश के समान थी, जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक दीपकों से युक्त बड़े महल के समान दिखाई पड़ते थे। इस पर्वत का ऊपरी भाग पर बांसुरी बजाती, गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था तथा केले के पत्तों की पताका से यह पर्वत सदा सुशोभित था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज तथा इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ती थीं। सुवर्ण इत्यादि सब धातुओं से, नाना प्रकार के चमकीले रत्नों से शोभायमान अग्नि ज्वाला के समान चारों ओर फैली हैं। इस पर्वत के बीचों बीच कंदराओं में आकर काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ रमण करती है। प्राणायाम करने वाले सब क्लेशों को जीते हुए बैरागी लोग इसकी गुफाओं में दिन रात ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। इसकी सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए हुए, आधी खुली हुई आंखों से सिद्ध लोग शिव जी की आराधना करते हैं। सब दिशाओं में मंद मंद सुगंध शीतल वायु चल रही है और गिरते हुए झरनों का जल सदा ही सुंदर शब्द करता है। जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग पर खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले मृग और रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा करते रहते हैं। चवरी गाय तथा नाना प्रकार के पशु वहां क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहां बोलते रहते हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मयूरों से शोभायमान
दिखाई पड़ता है। इसी से यह सुनहरी चोटी पर पर्वत हेमकूट कहलाता है। यहाँ सदा देवता, गुहक तथा अप्सराएं बसा करती हैं। राजहंसे मयूरेश्च सदा रम्य सपर्वता हेमकूट इति ख्यातो हेमरत्नशिलामयः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास महात्म के दूसरे अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।